जय ललिता विशाख जय राधे श्याम। ललिता विशाख जय राधे श्याम। जय गौरानीताय जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपद 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 शिल गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य चार्थे स्वाभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्वर्धत्कृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्यादम्यते तस्य पुरुषं तेषाम् अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्यादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां था भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सा सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील सत गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल प्रभु। प्रभु 11:30 बजे इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप देख लो, आना चाहो तो आ जाओ। 11:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे, ऐसा मुझे फोन आया है, अभी अभी आया है, ठीक है। हाँ देख लो, 11:30 बजे आ जाओ। आप मेरे घर पे ही आ जाना, रास्ते पे घर है, फिर चलेंगे साथ में। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, जय हरि विलास प्रभु की जय। हरि विलास। हरे कृष्णा। तो आज दिनांक है, दिनांक नहीं, तिथि पंचमी। आज है नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी होता है। आज के दिन नाग के लिए पूजा होता है, समझे। और ये नाग पूजा और कोई पूजा नहीं है, समझो संकर्षण पूजा ही है। अनंत शेष की ही नाग के रूप में पूजा होती है। खासकर नव वधुएं, नव विवाहिता ये पूजा पहले साल में करती हैं। ये मिथिला में ज्यादा होता है, मिथिला के अलावा पता नहीं कहीं होता होगा कि नहीं होता होगा। अरे सुनो, मेरा वो कंप्यूटर वाला चश्मा देना, लैपटॉप वाली चश्मा। तो वो डब्बे में रखा होगा। तो आज नाग पंचमी है। हाँ। कृष्ण पक्ष, योग सुकर्मा, कौलव कर तैतुल, दिन सोमवार, आषाढ़ श्रावण, वर्षा ऋतु, दक्षिणायन, प्रभाव संवत्सर। 3 अगस्त। और ये जो अगस्त का महीना है, इसको राष्ट्रीय संस्कृत महीना के रूप में मनाया जा रहा है। संस्कृत महीना, द मंथ ऑफ संस्कृत, इसलिए इस अगस्त के आज से संस्कृत की कक्षा 21 दिन के लिए चलेगी। ये संस्कृत मंथ है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे शिविर लगा हुआ है संस्कृत का, ऑनलाइन ऑफलाइन, आज से शुरू होगा। पंचमी क्या, क्या शुरू होगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। सुनो फिर बोलो। तो आज से जो है, ये पूरा अगस्त महीना ये संस्कृत महीना के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, टू प्रमोट संस्कृत एंड सनातन संस्कार। तो जिसके पास समय है अटेंड करने के लिए आ जाओ, जिसके पास नहीं है वो वीडियो से देखो, जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। विश फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। और श्रीमद् भागवतम में येट अनदर मॉर्निंग हम लोग भगवान की बड़ी महती कृपा से पुनः हम लोग इकट्ठे हुए हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए हैं। और ये फैन भी, ओके, इसको 3 पे कर दो फैन को। ओके। तो 41 चैप्टर, श्री कृष्ण भगवान का मथुरा में प्रवेश। तो अभी मथुरा में प्रवेश नहीं किए हैं, हैं किए हैं, लेकिन अब वास्तव में मथुरा के टाउनशिप में प्रवेश करेंगे। अभी तक की लीलाएं तो राजमार्ग में ही हुई है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, मथुरा में प्रवेश तो हम लोग ने कर लिया है भाई। मथुरा में प्रवेश तो कर लिया है मेरे ख्याल से। सॉरी, 41 हो गया, 42 करेंगे हम लोग, करेक्ट। कुब्जा पर कृपा करेंगे, ओके। भगवान श्री शुकोवाच
अथ व्रजन् राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जां युवतिं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः का त्वं वरोह वेदतुहानुलेपनं कस्यागने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरङ्गविलेपनमुत्तमम् श्रेयः ततस्ते न चिराद् भविष्यति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज भागवतम थोड़ा सा आधा घंटा ही होगा क्योंकि बहुत लेट शुरुआत किया है। एनर्जी क्राइसिस बहुत चल रही है। एनर्जी क्राइसिस के चक्कर में थोड़े परेशान होने पड़े हैं, बट एनीवे डिलेड इज बेटर देन एब्सेंट। नहीं, डिलेड इज बेटर देन नेवर नहीं, ऐसा बोलते हैं, बट हमारे केस में क्या है, डिलेड इज बेटर देन एब्सेंट। भागवतम में एब्सेंट का तो मतलब ही नहीं है, थोड़ा डिलेड माया देवी की कृपा से हो जाती है कभी कभी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, अथ ब्रजन राजपथेन माधव, जब माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण जब अपने, अकेले तो भगवान है नहीं, साथ में मंडली भी है, तो अपनी मंडली के साथ जब भगवान राजपथ पे आगे बढ़े तो उन्होंने एक युवती को, स्त्री को देखा। उसका मुंह तो बड़ा सुंदर था, पर शरीर से कुबड़ी थी, कुबड़ी। तब उन्होंने, और उस कुबड़ी होने की वजह से उसका नाम था कुब्जा। और विलोक्य, विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम, अपने हाथ में क्या, चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? कात्वम वरोह वेदुत हनु हानुलेपनम। और यह चंदन, हानुलेपनम, चंदन किस लिए ले जा रही हो, किसके लिए? सच सच हमको बताओ, यह उत्तम चंदन, यह राग हमें भी दो, और इस चंदन के दान से तुम्हारा परम कल्याण होगा। तो
यह बात जैसे सैरंध्री, उस कुब्जा का नाम था सैरंध्री। सैरंध्री ने जैसे ही यह बात सुनी, बोलने लगी, दास्यास में अहम सुंदर कंस सम्मता, त्रिविक्रनामा हेनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपते रति प्रियम, विना युवाम को अन्यम मद मस्तदर्हति। तो कुब्जा ने भी जवाब दिया, हे परम सुंदर, जैसे भगवान ने कहा हे सुंदरी, तो कुब्जा कहती हे सुंदर परम सुंदर, मैं कंस की प्रियदासी हूँ और महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है, मतलब कुब्जा। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ, और मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन अंगराज भोग को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस अंगराग के वास्तव में अधिकारी तो आप हैं। आप दोनों से उत्तम पात्र इस अंगराग के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। भगवान के सौंदर्य, कुसुमारिता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन तो वैसे ही हाथ से फिसल गया था। और उसने भगवान पर अपना पूरा दिल न्यौछावर किया, हृदय न्यौछावर किया, और उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंग राग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले पीले रंग का, और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया, और नाभि के ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत शोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को जिसने प्रेम से जो दे दिया, एक तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान स्वयं मांगने आ रहे हैं। भगवान को मांगने की क्या जरूरत है, फिर भी भगवान मांगने आ रहे हैं। और मांगने के बाद भी जो नहीं दिया उसका तो उद्धार किया ही है, चाटा वाटा मार के। और जिन्होंने दे दिया तो उस पे प्रसन्न हुए हैं भगवान। देखो, जो भगवान के विरुद्ध जाता है और जो भगवान के पक्ष में जाता है, भगवान को प्रसन्न करके जो भगवान को प्रसन्न करता है, और जो भगवान से दुश्मनी करके, भगवान की बात को अवहेलना करके, भगवान की बात को ना मान करके, जिसको भगवान कल्याण करते हैं, जैसे अभी कल ही भगवान ने उसको कल्याण किया ना, क्या नाम था उसका, धोबी का। धोबी का कल्याण किया। धोबी नहीं दे रहा था, तो उसको, या जो कोई भी भगवान से दुष्टता किया, वैर साधा भगवान के साथ, शिशुपाल हो चाहे, सबको भगवान ने क्या दिया, उद्धार किया, सारूप्य रूपी उद्धार दिया, किया सबको अपना स्वरूप दे दिया, अपने स्वरूप में विलीन करवा कर दिया। लेकिन फिर भगवान उनके लिए क्या करते हैं, जो भगवान को प्रेम से भगवान को समर्पित कर देता है, जैसे कुब्जा। भगवान में मांगा, दे दिया। कुब्जा से तो मांगा, लेकिन बहुतों भक्तों से तो भगवान मांगते भी नहीं है, फिर भी भक्त देते रहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ऐसे भक्तों का क्या स्थिति होगी। जैसे पूतना है, पूतना को भी भगवान ने अपना स्वरूप पे मुक्ति दिया, तो यशोदा मैया को कौन सी मुक्ति देंगे। तो बोलते हैं कि ये जो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भगवान को कुछ देता है बिना मांगे, या भगवान मांगे, भगवान तो मांगते भी है, नहीं भी मांगते हैं। ये तो बड़ी कृपा हो रही है मथुरा वासी के ऊपर कि भगवान चल के आए हैं और मांग रहे हैं, खुद से आगे चल के सामने से मांग रहे हैं कि कपड़े सिल दो, तो कपड़े दे दो, चंदन दे दो, फूल माला दे दो, हैं।
तो ऐसे प्रेमी भक्त जो भगवान के ऊपर निछावर कर देते हैं, ऐसे भक्त को भगवान मुक्ति नहीं देते, और मुक्ति चाहिए भी नहीं होता है इनको। इनको भक्ति देते हैं। मुक्ति और भक्ति में अंतर है। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति में भगवान का स्वरूप तो मिलेगा, और संसार के दुख से भी आप निकल जाओगे। मुक्ति में संसार का दुख भी छूट जाएगा, पक्की बात है, संसार का दुख छूट जाएगा मुक्ति में। लेकिन एक नुकसान है मुक्ति में, कि सुख नहीं मिलेगा। सांसारिक नहीं, दैविक सुख नहीं मिलेगा। दैविक मतलब आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। मुक्ति में यह एक प्रॉब्लम है कि संसार के दुख की तो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक सनातन सुख नहीं मिलता। इटर्नल ब्लिसफुलनेस नहीं मिलती है। बोले वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सारूप्य मुक्ति होता है। जिनको मुक्ति मिलती है उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है, जिसमें भगवान उसको अपने में समाहित कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के साथ किसी प्रकार का रसिक या रास में भाग नहीं ले सकता, भगवान के संग नहीं कर सकता। और जो भगवान का संग नहीं करेगा वो सुख से वंचित रहेगा। और जो जो भगवान का संग करेगा, भगवान के स्वरूप में विलीन नहीं होकर के भगवान का संग करेगा, वो इटर्नल ब्लिसफुल को पाएगा। तो संसार के कष्ट भी नाश हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख भी, पराकाष्ठा, जो सुखों की पराकाष्ठा है, लौकिक पारलौकिक से भी ऊपर आध्यात्मिक सुख, सनातन सुख, इटर्नल ब्लिसफुल, गोलोक धाम के सुख, या भगवान के धाम में भगवान के साथ रहने का, भगवान के साथ खेलने का, भगवान की पूजा करने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान, ये सुख उसको नहीं मिल सकता। तो मुक्ति में इसलिए भक्त लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति में एक ही चीज मिलती है, दो चीज नहीं मिलती है। सुख का नाश तो होता है लेकिन सुख, दुख का नाश तो होता है लेकिन सुख नहीं मिलता भगवान के सानिध्य का। और भक्ति में क्या होता है? संसार का नाश तो दुख का होता है, लेकिन उनको सुख भी मिलती है। यही कारण है कि भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहते। अब सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, तो क्या हो गया? आप उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो क्या फायदा? व्हाट? भुक्ति और मुक्ति, दो प्रकार के मुक्ति होते हैं, भुक्ति और मुक्ति। तो मुक्ति एक मुक्ति है जिसमें भगवान क्या करते हैं? अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। किसको? जो भगवान से द्वेष करता है। द्वेष में ही भगवान का आ, भगवान द्वेष करता है, द्वेष में भगवान का भजन करता है। कंस हुआ, शिशुपाल हुआ, पूतना हुई, तृणावर्त हुआ, नाना प्रकार के जितने भी, इस सबको मुक्ति मिलती है। या कोई व्यक्ति श्रापित है, कोई व्यक्ति श्रापित है, जैसे राजा नृग जो गिरगिट बन गए, बहुत सारे लोग जैसे अघासुर हैं। तो जो श्रापित होता है तो वो भी भगवान जिससे जिस जिस साधु, जो साधु श्राप देते हैं, उससे वो कहता है कि महाराज इससे हमारी मुक्ति कब होगी? तो जब भगवान तुमको टच करेंगे। तो मुक्ति में क्या होता है कि उसकी आत्मा भगवान की परमात्मा में मिल जाता है, मुक्त हो गए। तो मुक्त में, तो मुक्त किसको मिलती है? जो भगवान से वैर करता है, जो भगवान के विरुद्ध जाता है, जो भगवान, जैसे ये धोबी, भगवान ने मांगा वस्त्र दे दे, नहीं दिया, दे लाफा, एक चाटा लगाया, धोबी गिरा, उसका आत्मा निकला, भगवान की आत्मा घुस गया। तो इस प्रकार से जो बैर भगवान से ठानते हैं,
वो उसको भी भगवान मुक्ति देते हैं, पूतना को मुक्ति दिया है, उसके आत्मा निकल के भगवान में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुक्ति में जो मुक्ति चार प्रकार की आपको पता है ना, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, ये सब मुक्ति है। तो जो ऐसे ऐसे को भगवान सारूप्य मुक्ति देते हैं, मेरे स्वरूप में विलीन हो जाओ। अब भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाएंगे तो ये तो ठीक है कि संसार का दुख हमको नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के धाम का, भगवान के संग का, भगवान के लीला का, भगवान के रास लीला का सुख भी हमको नहीं मिलेगा। तो इटर्नल ब्लिसफुलनेस से हम वंचित हो जाएंगे। ठीक है, वी विल गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल, मटेरियल क्या, अ, अ, दुख, हाँ, दुख, मटेरियल एफ्लेक्शंस, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमें इटर्नल ब्लिसफुलनेस भी नहीं मिलेगा। ये मुक्ति में प्रॉब्लम है। लेकिन जब भगवान भुक्ति देते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करके भजन करता है, भजन तो वो भी करता है, कंस ने भी किया भगवान को भजन, शिशुपाल ने भी भगवान का भजन किया, नहीं सब भगवान का भजन किए, लेकिन वो वैर पूर्वक किया, तो उसको मुक्ति देते हैं। संसार का तो दुख नाश करते हैं, लेकिन उसको सुख नहीं देते हैं अनंत काल के लिए, उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। अब कंस कौन है? तो वही है कंस ना, जय विजय। तो जय विजय को क्या सुख मिला बताओ? संसार का दुख नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान का रूप, चतुर्भुज रूप में वो क्या कर रहा है? वो क्या आनंद कर रहा है? नहीं, वो भगवान के संग का आनंद नहीं कर ले रहा है, नहीं ले रहा है। भगवान के गोलोक धाम में नहीं जा सकता है वो कहाँ पर है? वैकुंठ ही है, और वह वैकुंठ में लोग आ जा सकता है। वैकुंठ से लोग गिरते हैं और जाते हैं, वैकुंठ से आते हैं, लेकिन गोलोक धाम में जाने के बाद नहीं आते हैं। तद्धाम परम, वो वहां वाली बात भगवान कह रहे हैं। इसलिए भुक्ति और मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तो भक्ति मतलब जो भगवान को प्रसन्न करते हुए भजन करे वो भक्ति, उसमें दोनों चीज मिलती है। संसार का कष्ट भी अत्यंतिक नाश होता है, और इटर्नल ब्लिसफुलनेस भी मिलता है। लेकिन मुक्ति में व्यक्ति क्या करता है? भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, वो बैठ जाएगा तपस्या करने के लिए, या योग साधना करेगा। योग साधना से, ज्ञान योग से, हठ योग से, चाहे दान योग से, कर्म योग से, इन योगों से यदि भगवान को प्रसन्न करके मुक्ति नहीं मिला, तो फिर सिर्फ संसार से मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवान के इटर्नल ब्लिसफुलनेस नहीं मिलेगा। ये भक्तों को ही सिर्फ मिलता है। इसलिए यशोदा मैया को क्या दिया भगवान ने? इटर्नल, हमेशा माँ बनी रहो। कहाँ? गोलोक धाम में। गोलोक धाम में यशोदा वहां भी माँ है, नंद बाबा भी वहां गोलोक धाम में बैठे हुए हैं इटर्नली। गोपाल चंपू में पढ़ोगे तो जीव गोस्वामी लिखते हैं, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, ये कथा वहां नंद बाबा को रोज सुनाते हैं। सभा वहां बैठती है भगवान की कथा के लिए। ये भगवान की भागवत कथा दसम स्कंद से पृथ्वी पे नहीं है, पृथ्वी के साथ साथ गोलोक धाम में भी इटर्नली चलता रहता है। और ये मधुकंठ, स्निग्ध कंठ वहां पे कथा करते रहते हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी सब बैठे होते हैं सभा में, और भगवान की लीला सुनते रहते हैं इटर्नली। ये वही मधुकंठ स्निग्ध कंठ है जो नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष बना था, और इसको भगवान ने सीधा वो धाम दे दिया। तो ये कुब्जा जो है, अब समझ गए ना, मुक्ति मुक्ति है। मुक्ति लोग नहीं चाहते हैं, चाहते हैं मुक्ति मिल गई तो बड़ा टेंशन हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा। दुख तो चला जाएगा, आनंद नहीं आएगा, है कि नहीं? मतलब आपको ये कह दिया जाए कि आपको मुक्ति मिलेगी जिसमें रोगे नहीं लेकिन हंसोगे भी नहीं, कितना बेकार की बात होगी। बिना हंसे हुए कोई जीवन है? माना कि एक तो रोना ही गलत है, रोना से बेहतर है कि नहीं रोना, लेकिन चुपचाप रहना भी कोई जीवन है कि जिसके मुंह पे स्माइल नहीं, रो नहीं रहे लेकिन मुंह फुलाए बैठे हैं। क्यों? ये इसको मुक्ति कहते हैं।
लेकिन भुक्ति में क्या है कि हम रो भी नहीं रहे हैं, चुपचाप भी गुमसुम नहीं बैठे हैं, हंस भी रहे हैं, वाह, हा 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 हा। तो मुक्ति वाला हंस नहीं सकता है, सिर्फ रोएगा नहीं लेकिन हंसेगा भी नहीं। समझिए, ये बड़ा टेंशन है। इसलिए मुक्ति के पीछे जो इस बात को समझ जाएगा ना, वो कभी मुक्ति नहीं चाहेगा, क्योंकि दुख तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आनंद तो चाहिए। तो ये आनंद से वंचित हो जाओगे अगर मुक्ति चाहोगे तो। और एक बार मुक्ति लिया तो अनंत काल तक आपको भगवान के स्वरूप में रहना पड़ेगा, खत्म, फिर कभी नहीं आ सकते आनंद में, इटर्नल ब्लिसफुलनेस में। इसलिए भक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, समझे। ये बहुत बड़ा ये फैक्टर है, इसको समझना पड़ेगा। तो कुब्जा से भगवान ने मांगा, कुब्जा ने बड़ी प्रसन्नता से दे दिया। लो प्रभु, हमारे अंगराग की सेवा से कंस बहुत प्रसन्न होता है, वास्तव में आप ही इसके लायक हो। तो भगवान ने बढ़िया से भगवान को लगाया अंगराग। भगवान खूब प्रसन्न हुए कुब्जा के ऊपर, और उन्होंने अपने प्रत्यक्ष, अब भगवान अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। भगवान ने सोचा कि इसको, मुख बड़ा सुंदर था कुब्जा का, तो इसको पूरा सर्वांग सुंदर कर देते हैं, सभी अंगों से सुंदर कर देते हैं। भगवान ने अपने पैर कुब्जा के पैर पंजों पर दबा दिया, और हाथ कुब्जा के ठुड्डी पे लगा दिया, चिन पे, और हल्का सा 2 उंगली से उचका दिया। पैर नीचे है और हाथ ठुड्डी पे खड़ा। अब क्या हुआ, भगवान ने अपने 2 उंगली से जैसे ठोड़ी पे लगाए, उनके शरीर को थोड़ा उचकाया, हैं, उचकाते ही सारे अंग सीधे और एकदम समान हो गए, हैं। प्रेम और मुक्ति के दाता हाँ, he is already, but he performed action like a chiropractor, already he is। सो प्रेम और मुक्ति के दाता, प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब और पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उस क्षण, उस समय कुब्जा रूप गुण उदारता से संपन्न हो गई, भगवान का स्पर्श भी हो गया, और उनके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। और उसने, कुब्जा ने भगवान के दुपट्टा पकड़ लिया और पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बोली, एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तु महोत्सहे तयोत त्वयोत मथित चित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याचस्मान कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखम भिक्षानुगानां च प्रहसंस्तामुवाच। बोले, बोली, हे वीर शिरोमणे, आइए घर चलिए। भगवान का क्या बोलते हैं वो, पीत वस्त्र पकड़ लिया, बोला कि अब घर चलिए, हम आपको यहां नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार से काम भाव से प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, सुंदरी, अरे तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों
को तुम्हारा ही तो सहारा है। सहारा नहीं, आसरा है, आसरा। तो कह रहे हैं कि हमारे जैसे बेघर बटोहियां हैं, हम अवश्य आएंगे। मीठी मीठी बातें की भगवान ने। भगवान ने कुब्जा को विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, तब उन व्यापारियों ने, अब भगवान जब आगे बढ़े तो वहां मार्केट था, मार्केट। अब मार्केट था तो जो व्यापारी लोग हैं मथुरा के, अब तक व्यापारी लोगों को तो समझ में आ गया, कृष्ण के बारे में पहले से सुन ही रखा था व्यापारियों ने, बनियों ने। जो मथुरा के बनिए होते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो तो सुन लिया था भगवान के, पहले से ही सुनते रहते भगवान के। आकाशवाणी भी सुन ली, अभी अभी सुना कि भाई कैसे कैसे को है उद्धार कर रहे हैं। बातें फैल गई। अब व्यापारी का एक लक्षण होता है, सुनो। व्यापारी का लक्षण क्या होता है मालूम है? जो बनिया होता है उसका लक्षण क्या होता है? वो, उसको बिजनेस से मतलब होता है, उससे कोई लफड़ा से मतलब नहीं होता। बनिया को झगड़ा लड़ाई लफड़ा तू मैं वाद विवाद, उसको कांग्रेस आए, बीजेपी आए, समाजवादी आए, चाहे मुलायम आए, चाहे पता नहीं कौन ममता आए, चाहे क्या क्या बोलते हैं, विजय आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन पार्टी की सरकार बनी, बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन को यह पता होता है, व्यापारी को, कि भैया सबसे नाता रिश्ता जोड़ के रखो, सबसे राम राम जी करके रखो, है राधे राधे सबसे बनाए रखो। पता नहीं कौन किसकी कब किसकी सरकार आ जाएगी। और यदि भाई, इसलिए सभी व्यापारी सभी पार्टियों को दान देते हैं। अगर बीजेपी को दिया है तो कांग्रेस को भी देगा जरूर, हाँ थोड़ा कम बेसी जरूर देगा। मान लो बीजेपी अगर शासन सत्ता में है, थोड़ा ज्यादा देगा, लेकिन देगा जरूर सबको। क्यों? गलती से मान लो समाजवादी की सरकार आ गई, तब तो उस बिजनेसमैन को डंडा कर देगा। इसलिए बेचारा किसी झंझट लफड़ा में नहीं रहता व्यापारी लोग। व्यापारी लोग अभी तक कंस के पक्ष में था, अब भगवान आ गए तो व्यापारी लोग भगवान का भी स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि क्या पता ये कंस को मार दे और ये राजा बन जाए, तो कम से कम अभी अगर हम अभी इनका स्वागत कर रहे हैं तो ये हम पे दया दृष्टि जरूर रखेंगे। इसलिए व्यापारी, अभी इलेक्शन हो रहा था पिछले बार, तो मैं गोवर्धन में गया था कुछ सामान लेने के लिए। तो सामान लेने के लिए गया तो मैं वहाँ बैठा गोयल जी के पास, सामान पैकिंग हो रहा था, लिस्ट हमने दे दिया, पैक कर लो। उसी वक्त मैं देखा कि एक पार्टी का बंदा आया अपना नारेबाजी करते हुए, और गोयल जी को बोला, गोयल जी, सेठ जी, वोट इस बार देना है। तो गोयल बोला, हाँ हाँ, वोट आप ही को जाएगा, वोट तो आप ही को देना है, आप ही जीतोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो खड़ा हुआ था ना, उसका नाम था जितेंद्र प्रसाद। तो जितेंद्र भैया को ही हम वोट देंगे, हम लोग तो मन बना लिए जितेंद्र भैया को देना है। वो चला गया, मैं वहीं पे हूं। उसके जाने के बाद जस्ट 15-20 मिनट के बाद फिर एक दूसरी पार्टी का आदमी आया, गोयल जी देखना इस बार वोट देना है। अब गोयल जी बोला, हाँ हाँ, दीपक भैया को मिलेगा वोट, दीपक भैया को मिलेगा इस बार, दीपक भैया कहीं है। वो चला गया तो मैं पूछा गोयल से, अरे गोयल जी कितने झूठे हो, अभी अभी उसको बोला कि उसको वोट देंगे और फिर अभी तुम बोल रहे इसको झूठ बोलेंगे, मतलब इसको वोट देंगे। तो हंसा, हंस के मुझे कहता है, अरे महाराज आप क्या समझोगे, बनाना पड़ता है सबसे, है कि नहीं? देखो सबके पास कितने लठ मार जा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर ये जान जाएंगे कि ये उसके पक्ष में है तो ये तो हाँ डंडा कर देगा, कौन पंगा लेगा। इसे जो आए हाँ जी तुम्ही को देंगे। और हमारे एक के देने से क्या होता है, हम मर्जी किसी को दें। कौन जा रहा है देखने। तो हमने कहा यार ये बनिया लोग यही करता है कि नहीं? तो क्योंकि उनको हर दृष्टिकोण में अपना बिजनेस की सेफ्टी दिखनी चाहिए, और जरूरी भी है। बनिया बिजनेस नहीं करेगा तो भाई राशन पानी कैसे मिलेगा लोगों को? कितना टेंशन लेता है बनिया लोग मालूम है? हे भगवान, बनिया लोगों की टेंशन देख के तो कभी कभी मैं टेंशन में आ जाता हूँ। मतलब ये दाल चीनी चूरा, ये वो अगरम बगरम है, हींग फिंग पापड़ अचार दिस दैट,
छोटी मोटी चीज इतना बना के रखेगा, उसमें खराब ना हो उसकी टेंशन, रिटेलर कब बिकेगा उसकी टेंशन, माल आएगा कब की टेंशन, माल जाएगा कब की टेंशन, हे भगवान। और हर एक चीज का ध्यान रखेगा है। बनिया को लिस्ट दो तो फटाफट प्राइस ऐसी बना देगा। अरे भाई तुमको क्या पता इतना इतनी सारी चीज तुम्हारे पास कैसे लिखी है। नहीं महाराज जी सब याद है। इतना कुछ दिमाग में रखता है बनिया, हे भगवान, हम तो सोच के मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मैं कभी बनिया की दुकान में, इसलिए बनिया की दुकान में ज्यादा देर टिकता नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, गर्म हो जाता है। बड़ी मेहनत करता है बनिया लोग, और इनकी जेनेटिक्स ही ऐसी है, इतना मेहनत तो हम ना कर पाए। खैर सही बात है, जो हर आदमी के लिए अलग अलग भगवान ने बनाया है, वर्ण आश्रम विभाग सह, तो भगवान ने खोपड़ी अलग अलग दी है, वाकई में जेनेटिक इशू है। तो मथुरा के व्यापारियों ने भगवान को खूब स्वागत सत्कार किया। पता तो चल ही गया था कि कृष्ण आए हैं, आकाशवाणी थी ही। इन लोगों को लग गया कि अब सरकार बदलने वाली है। अभी कंस की सरकार है, अभी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, चांसेस तो यही है। आकाशवाणी के मुताबिक यह बालक भी आ गया, और यहाँ आने से पहले ही बहुत सारे चमत्कार भी किया, तो ये तो बालक है नहीं। और अभी भी नारद जी ने आके बोला, सबने सुना। तो व्यापारी लोग भगवान की खूब हाव भाव स्वागत करने लगे कि महाराज देख लेना, आपकी सरकार बनेगी तो हमारा थोड़ा कृपा कर दृष्टि बनाए रखना है। बनियों ने पहले ही, व्यापारियों ने पहले ही है भगवान को खूब जो है हार फूल माला पान, बड़ा मीठा मीठा पान फूल की हार चंदन, तरह तरह के नाना प्रकार का भेंट उपहार दे रहे हैं भगवान को। देना ही पड़ेगा, आने वाली गवर्नमेंट तो भगवान की है। क्योंकि कंस के मारने के बाद कंस के जितने भी फेवरेबल लोग हैं सबको भागना पड़ेगा। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग और भगवान से मिलने की इच्छा मथुरा में सबकी जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। उनके वस्त्र जूड़े कंगन ढीले पड़ जाते थे, तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। जो स्त्रियां जहां जैसे देखती भगवान को, वहीं पर मान लो हैं स्टैच्यू बन के खड़ी हो, स्तब्ध हो जाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए पूछा, अरे यज्ञ का स्थान किधर है महाराज? जाइए लेफ्ट, यहाँ से बाएं जाइए, बाएं जाके दाएं जाइए, आगे धनुष रखा हुआ है, वहीं यज्ञ होना है। भगवान पूछते पूछते रंगशाला में पहुंचे, और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनु उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था, और अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी, और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षक ने रोका, लेकिन भगवान ने रक्षक के रोकने पर भी रुके नहीं, आगे बढ़े और बलात् धनुष को उठा लिया। और उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, या वही धनुष था शिव धनुष। बाएं हाथ से धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई दाएं हाथ से, और एक क्षण में खींचकर बीच बीच से उसके दो टुकड़े कर डाले। कैसे? कैसे भगवान ने बीचों बीच से धनुष को तोड़ डाला? बोले, जैसे यथेक्षुदंडम मदकर्युक्रमः नृणाम विकृष्य प्रवजम मध्यतो।
जैसे कोई मतवाला हाथी खेल खेल में ईंख को तोड़ डालता है। ईंख समझते हो, गन्ना, शुगर केन स्टिक, ईंख, शुगर केन स्टिक। जैसे मतवाला हाथी शुगर केन स्टिक को तोड़ डालता है खेल खेल में, वैसे ही भगवान ने धनुष के दो टुकड़े किए। वह धनुष शिव धनुष था, और वो रावण कंस को दिया गया था कि तुम इसकी रक्षा करना। और परशुराम जी बोल के गए थे कि यदि जिस दिन यह धनुष टूट जाएगा, समझना उस तोड़ने वाले से के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी, मतलब कंफर्म हो जाएगा। भगवान ने देखो, भगवान ने कितने बार कंस को सिग्नल दिया कि तुम मरने वाले हो। आकाशवाणी से दिया सिग्नल, अभी अभी नारद जी को भेज करके स्पष्ट रूप से सिग्नल दिया, अब ये भी सिग्नल दे दिया, संकेत ही दिया ना, धनुष को तोड़ करके। अब जैसे ही धनुष टूटा, भयंकर आवाज हुआ, आकाश, शब्द से आकाश गूंज गए, पृथ्वी दिशाएं सब भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। कंस की मन स्थिति कैसी है, अब आप सोच नहीं सकते हैं। धनुष टूटते ही जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सैनिक थे, असुर थे, आतताई, अपने सभी सहयोगियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को घेर के खड़े हो गए, और पकड़ करके चिल्लाने लगा सैनिक, पकड़ लो, बांध लो इसको, जाए ना, भाग ना पाए, बांध लो। अरे भागने के लिए चल के आए हैं क्या? भागना होता तो फिर। और भगवान कृष्ण बलराम ने समझ गए कि ये लोग किस प्रकार की दुष्टता करने वाले हैं। बलराम कृष्ण को क्रोध हो आया है, और उस एक दो टुकड़े में हुए ना धनुष, तो एक टुकड़ा बलराम जी पकड़े और एक टुकड़ा कृष्ण। उसी धनुष के टुकड़े से जितने भी आतताई आए थे भगवान को मारने के लिए, भगवान ने सबका काम तमाम कर दिया। और धनुष को कंधे पे रखा, और कंस की भेजी हुई जितनी भी सेना सामने आ रही थी सबको मार डाला। उसके बाद भगवान दोनों भाई यज्ञशाला के मेन गेट से बाहर निकले, और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए घूमने लगे। अभी तक नगरवासियों को, मथुरा वासियों को, दोनों भाइयों के अद्भुत पराक्रम की जो बात सुनी थी, अब वह देख लिया अपनी आंखों से। क्या तेज, क्या साहस, क्या अनुपम रूप, क्या पराक्रम! सब ने निश्चय किया कि हो न हो, यह दोनों श्रेष्ठ देवता ही हैं। अब सब डर के मारे कौन आए, भगवान बिल्कुल खुले सांड की तरह घूम रहे हैं मथुरापुरी में, स्वतंत्र रूप से। घूमते घूमते सूर्यास्त हो गया। दोनों भाई पहुंच गए कहाँ? नगर के बाहर, जहां पे तंबू लगी थी और जहां पे अन्य गोप लोग वहां पे रुके हुए थे। तो ये घूमने के चक्कर में आए, और कितना बड़ा कार्य करके चले गए, देख लो। है, एक दिन के ही मथुरा दर्शन में भगवान ने कितना कार्य कर दिया। अब इधर कंस का तो हालत खराब हो गया।
कंस समझ में नहीं आ रहा है कंस को कि करे तो क्या करे। अब तो कंफर्म हो गया है कि मेरी मृत्यु पक्की है। कंस का आत्मबल तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक एक भी उसके प्लान सक्सेस नहीं हुए, और भगवान का बाल बाका भी नहीं कर सका। अब तो धनुष तोड़ के इस बात को कंफर्म भी कर दिया कि अब मेरी मृत्यु इसी के हाथ निश्चित लिखी हुई है। फिर भी कहते हैं ना, असुर स्वभाव ऐसा होता है जिसके अंदर शरणागत नाम की चीज नहीं होती है। ये बहुत बड़ा शब्द है जो भक्त और असुर में डिफरेंस डिफाइन करता है। क्या? शरणागत। शरणागत नहीं हो सकता है असुर, और भक्त शरणागत होता है। जो भगवान के शरण में नहीं है उस सब को असुर समझो, क्योंकि असुर की डेफिनेशन ही यही है, जो भगवान को शरण में ना आए। अभी भी कंस आसुरी स्वभाव की वजह से उसके मन में विचार ही नहीं आ रहा है कि चलो जाकर के शरण हो जाए। अरे किसके दूसरे के शरण में जा रहे हो? अपने भांजे के शरण में चले जाओ, क्या दिक्कत है? अपना भांजा ही तो है। नहीं, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है वो तुम्हारे भांजा है। नहीं, सूर्यास्त हो गया। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, लेकिन उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वर्ण किया। नहीं, उन्हीं को सदा के लिए लक्ष्मी जी ने अपना निवास स्थान बना लिया, मथुरावासी। ऐसे ही लक्ष्मीपति पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। कितना उनका सौभाग्य है मथुरावासी का। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर हो करके मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब सत्य हुई। सच में मथुरा वासी सभी लोग बड़े परम आनंद में मग्न हो रहे हैं। और फिर हाथ पैर धोकर भगवान कृष्ण बलराम ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थ का भोजन किया अपने टेंट में जहां पे रुके थे। कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को आराम से सो गए। भगवान को पता चला कि कंस क्या करने वाले हैं, लेकिन कंस ने जब सुना तो उसकी तो भाई हालत खराब। और रक्षक को, कंस को यही पता चला कि धनुष ही नहीं तोड़ा, हमारे बड़े बड़े वीर सैनिकों को ही मार डाला, बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। और खेल खेल में किया, कोई पठना कठिनाई नहीं हुई। बालक है, खेल खेल में ही कर दिया। बहुत डर गया कंस। इधर कृष्ण बलराम तो आराम से सो गए, लेकिन उधर कंस को नींद ना आ रही, दुर्बुद्धि को। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अब कंस को अपशगुन दिखने लगे, और ऐसे ऐसे अपशगुन दिखने लगे जो मृत्यु के सूचक थे। जब मृत्यु के 24 घंटा, जानते हो यह अलग की बात है कि लोग इस बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है। नहीं तो मृत्यु की सूचना 1 वर्ष पहले आ जाती है। 1 वर्ष पहले थोड़ा सा सूचना आएगा आपको मृत्यु का। 6 महीने के अंदर थोड़ा ज्यादा संकेत मिलेगा, 3 महीने के अंदर ज्यादा संकेत मिलेगा। 1 हफ्ते में मृत्यु आने वाली है तो उसका अलग संकेत होता है, और 24 घंटे में मृत्यु आने वाली होती है तो उसका अलग संकेत मिलता है। लेकिन मृत्यु का संकेत 365 दिन पहले आ जाता है, मालूम है? अगर आपको समझना है, जानना है कि मृत्यु का संकेत कैसे हम पता करें, तो एक ग्रंथ है, उसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन पढ़ने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने से आप ध्यान रख रख ही नहीं पाओगे इतनी चीजें।
आदमी भूल जाएगा, इतनी चीजें ध्यान रख ही नहीं पाओगे। इसलिए मरने से पहले हर व्यक्ति को आता है, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं है। ज्ञान है ही तो विस्मृति हो जाती है। बताओ वह कौन सा ग्रंथ है जो मृत्यु से पहले की सारी सूचनाएं दे देती है? छोटी सी ग्रंथ है। नहीं, वो योग योग से रिलेटेड ग्रंथ है। योग दर्शन का, योगा फिलॉसफी का वो ग्रंथ है। मैं बार बार इसकी जिक्र किया भी है और मैंने इसको पढ़ाया भी है लोगों को। पता है कौन सा ग्रंथ है? वह ग्रंथ है स्वर विज्ञान। जो स्वर विज्ञान भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताया है, वह स्वर विज्ञान छोटी सी ग्रंथ है, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है। उसमें भगवान शंकर ने सबको कह दिया है, बता दिया है कि जीव को मरने से पहले क्या क्या दिखने लगते हैं। समझे? तो ये ग्रंथ आप पढ़, ग्रंथ में छोटी सी किताब है, बहुत बड़ी नहीं है कोई, 7 8 चैप्टर है बस। योग फिलॉसफी में इसको पढ़ाया जाता है, स्वर विज्ञान। क्योंकि मरने वाले व्यक्तियों का जो स्वर है ना, वो उल्टा पुल्टा चलने लग जाता है। उस स्वर उल्टा चलने से उसकी दृष्टियां बदल जाती है। अब चूंकि कंस का मृत्यु कितने घंटे के अंदर होने वाली है? 24 घंटे के अंदर। तो उसके सारे अपशगुन दिखने लगे। तो क्या क्या अपशगुन दिखने लगा, सुनो। उसने जगते हुए देखा कि जल या शीशा में शरीर की परछाई तो पड़ती है, लेकिन परछाई में सिर नहीं है। 24 घंटे के अंदर जिसकी मृत्यु होती है ना, वो अपने परछाई में उसको सिर नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन आप अपनी परछाई देखो। हालांकि हर दिन आप लोग अपना देखते ही हो क्या? भाई आईना तो सब देखता है ना डेली। डेली देखो आईना, उसमें देखो कि अपना सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस दिन मरना होगा ना, उस दिन आईना देखना ही भूल जाओगे। समझे? उस दिन आईना देखना ही भूल जाओगे। तो जो लोग मरना होता है 24 घंटे के अंदर, तो जल में या दर्पण में अपना चेहरा देखेगा तो उसको गला कटा हुआ नजर आएगा। ये स्वर विज्ञान में भी शिवजी बताते हैं। ये विज्ञान है। और क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? चंद्रमा, तारे, दीपक आदि ज्योतियां दो दो दिखाई पड़ती है। चंद्रमा दो दिखाई देगा, तारे दो दो दिखाई देंगे, दीपक जल रहा है तो दो दीपक दिखाई देगा। समझे? ये 24 घंटे के अंदर मृत्यु होने के। अच्छा, छाया में छेद दिखाई देगा। छाया में छेद नहीं होता है, लेकिन छाया में छेद दिखाई देगा। कान में उंगली डालोगे ना, तो घू घू की आवाज सुनाई पड़ती है 24 घंटे पहले मरने वाले व्यक्ति के। दोनों कानों में उंगली डालो, घू घू प्राणों की आवाज सुनाई देती है। वृक्ष सुनहला प्रतीत होता है। बालू या कीचड़ में अपने पैर के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। कीचड़ में चलोगे तो नॉर्मली लोग का पैर का चिन्ह आ जाता है, लेकिन 24 घंटे में मरने वाले व्यक्ति के पैर के चिन्ह नहीं आते हैं बालू में या कीचड़ में। कंस क्या देख रहा है? कंस देख रहा है कि प्रेतों के गले लग रहा है वो। कंस देख रहा है कि गधे पर चढ़कर चलता है, विष खा रहा है, और सारा शरीर तेल से तरबतर है। ऐसे स्वप्न जो है ना, बड़े अच्छे नहीं होते हैं। कभी आप लोगों ने देखा कि हमारा शरीर तेल से लथपथ है? नहीं देखा। अगर देखो तो समझो भैया मृत्यु जैसी कोई कहानी आने वाली है। गले में यदि मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न में ये देख ली कि गले में अरहुल का माला है। अरहुल, अरहुल समझते हो ना? अरे अरहुल नहीं होता, अरहुल जिसको जपा कुसुम कहते हैं। वो लंबा लंबा होता है, लाल कलर का होता है, देवी माता को चढ़ता है वो। दुर्गा देवी को चढ़ाते हैं। अरहुल, अरहुल बोलते हैं उसको। उरहल, उरहुल भी कहते हैं दिल्ली सब में, बट अरहुल एक्चुअली है। तो जपा कुसुम बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में। तो वो माला यदि पहने हुए दिख जाए, और आपको मान लो लगे कि हम नंगे कहीं जा रहे हैं,
तो ये सब बड़े मृत्यु के अपशगुन होते हैं। और यह चिंता उसको और सताने लगी। धनुष टूटा ये तो बात अलग है, संकेत। अब अपने मृत्यु से डर गया, उसको नींद तो आई ही नहीं। समझे? भगवान कृष्ण बलराम सारा रिपोर्ट लेके बढ़िया से सो गए, लेकिन कंस को नींद नहीं आया। जो द्रोह करता है, द्वेष करता है, उसको नींद नहीं आती है। द्वेष में उसका उसको नींद नहीं आएगी। दुष्टों को भी नींद नहीं आती है जो दूसरे का नुकसान करना चाहता है। जिसका नुकसान करना चाहता है वो तो आराम से सोता है, लेकिन जो नुकसान करने की कोशिश करता है उसको नींद नहीं आती है। समय ढूंढता है, रात भर जगता है, मौका ढूंढता है, कब इसको नुकसान करूं, कब इसको मारूं। नहीं। रात बीत गई, सूर्य नारायण भगवान पूरब से उदय हुए। तब कंस ने मल्ल क्रीड़ा, दंगल महोत्सव प्रारंभ करवाया। रंगभूमि को सजाया गया, तुरही भेरी आदि बजे बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र, बंदरवारों से सजा दिया गया, और उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठे। कंस ने अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर, छोटे से छोटे राजाओं, जो छोटे छोटे सामंत के बीच में एक बड़ा सा सिंहराज सिंहासन में बैठ गया। अभी भी उसको अपशगुन के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था कंस का, क्योंकि बायां अंग फरक रहा था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे, और गर्वीले पहलवान खूब सज धज अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतरे। देखो, एक असुर होता है ना, असुरों का एक और स्वभाव है। असुर का एक और स्वभाव है कि वह मृत्यु को स्वीकार स्वीकार नहीं करता है। असुर असुर मृत्यु को नहीं स्वीकारेगा। मृत्यु काल भगवान का ही रूप है, लेकिन असुर भगवान को मानता ही नहीं है, तो काल को भी नहीं मानता है। उसको लगता है कि नहीं, हम मृत्यु को जीत लेंगे। है कि नहीं? आज भी वैज्ञानिक कुछ असुर हैं जो कहते हैं कि मृत्यु को होना ही नहीं चाहिए, तो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। तो मृत्यु को स्वीकार नहीं करने वाले असुर ही होते हैं। कंस अपना मृत्यु नहीं स्वीकार कर रहा है, अपने को समय से भी बलवान, मृत्यु से भी बलवान मान रहा है। अभी भी उसको उम्मीद है कि ये चाणूर मुष्टि कुछ न कुछ तो बाजी पलट देगा। बताओ, अब समझ में आया ना आप लोगों को कि युधिष्ठिर महाराज ने क्यों कहा था, शनैः शनैः तानि 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 गच्छन्ति। है? क्या बोलते हैं, वो एक श्लोक था ना जिसमें युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा था, जब यक्ष ने प्रश्न किया था कि इस संसार में आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने यही बताया था क्या आश्चर्य है। वो श्लोक क्या है कि वह श्लोक है, नहीं नहीं, वह श्लोक ऐसा है। वो महाभारत के वान पर्व में है। उसमें, हाँ, उसमें लिखा हुआ है, हाँ, अहने अहनि भूतानि, शनैः शनैः नहीं, मैं शनैः शनैः गलत बोल दिया। अहने अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा स्थावरमिच्छन्ति, कामश्चर्य मतः परम। मतः परम मतलब मेरे मुताबिक आश्चर्य यही है कि अहनि हनि भूतानि, हर समय, हर सेकंड, हर दिन, हर साल, हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति यम मंदिर जा रहा है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं जा रहे हैं, जो लोग बचे हुए हैं पृथ्वी पे, वो सोच रहे हैं
कि मैं नहीं मरने वाला। शेषाः अस्थावरम इच्छन्ति। लोग रोज जा रहे हैं मृत्यु के गले में, मुंह में। लोग मर रहे हैं। दादाजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, बड़े बड़े राजा मर गया, जनरेशन के जनरेशन मर गए, लेकिन हम यहीं रहेंगे, ऐसा सोचते हैं। अस्थावरम, शेषः, शेषाः, जो लोग बच जाते हैं, अस्थावरम इच्छन्ति, यहाँ अनंत काल तक रहने की सोचता, मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा काम करता है वो लोग। तो बोले कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। युधिष्ठिर के मुताबिक मतः परम, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग मन प्रतिदिन असंख्य प्राणी मृत्यु के घर में जा रहे हैं। अभी कंस मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, लेकिन अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा। अभी भी उसको थोड़ा सा होप किस पे है? चाणूर, मुष्टिक और थोड़े अपने बल पे। यह बात सही है कि अक्रूर जी ने कहा था पहले ही कि ये मनुष्य को अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए, प्राण को टालना चाहिए, मतलब मृत्यु को टालना चाहिए। लेकिन मृत्यु को टालने की कोशिश किसको करना चाहिए? असुर को या भक्त को? भक्त को। असुर को मृत्यु टालने की कोशिश क्या करने की जरूरत क्या है? जो मुक्ति कल होगा वो मुक्ति आज हो जाएगी। है तो प्राणी को कोशिश करना चाहिए कि मृत्यु को टाले, प्राण की रक्षा करे। लेकिन प्राण की रक्षा किस लिए करे? भजन के लिए करे, ना कि बदमाशी के लिए करे। तो युधिष्ठिर जी ने यही कहा। अभी भी इसको मुष्टि, चाणूर, तूल, कूट, छल, तोषल, कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया और उन लोगों ने आकर के उसे तरह तरह की कंस को भेंट दिया। फिर जाकर नंद बाबा और जो ब्रज के लोग गए थे वो भी एक साइड जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिए। नंद गोपादयो गोपा, ये लोग दरवाजे पे ही खड़े थे। आ तो गए थे, दरवाजे पे खड़े थे और इंतजार कर रहे थे आदेश का। भोजराज कंस का आदेश होगा तो एंटर करेंगे ना। निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन मंच आविशन। जो कुछ भी लाए थे, पाय नास्ते मतलब गोरस, जो कुछ भी लाया था वो दे दिया और एक मंच पे जाकर के एक अस्मिन मंचम आविशन बैठ गए। आविशन, उपविशन, ये संस्कृत के शब्द है। बैठना, बैठना मतलब विशन धातु है। जैसे उपविश्यताम, बैठ जाइए, आविशन, बैठ गए। ये भूतकाल है इसलिए आविशन बोला। बैठ जाइए आदेश है इसलिए वो उपविश्यताम। उपवास, इसी से बना है, नजदीक में बैठना, उपवास। तो ये विशन धातु है, इसके शब्द बनते हैं। नंद गोपादयो गोपा भोजराज समायुता निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन मंचाविशन। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है और हम लोग आगे 43वां अध्याय का श्रवण कल करेंगे। इसमें कुवलय पीठ का उद्धार, भगवान कुवलय पीठ को पहले उद्धार करेंगे, फिर चाणूर, मुष्टिक, पहलवानों के तथा कंस का उद्धार अगले चैप्टर में। तो अभी 44वें चैप्टर में कंस का उद्धार होगा, लेकिन 43 चैप्टर में अभी कल हम लोग
छोटे छोटे चैप्टर है, इसलिए दोनों चैप्टर कल कर सकते हैं। ठीक है। ये 50 अध्याय है शायद, पूर्वार्ध। और इसके बाद उत्तरार्ध, दसम स्कंद शुरू हो जाएगा। समझे? हाँ। 49 चैप्टर तक है, तो हम लोग 43 चैप्टर पे आ गए हैं। 7 चैप्टर और है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 10th कैंटो सेकेंड पार्ट, उत्तरार्ध, हाफ, सेकेंड हाफ। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति। हाँ, यस। किसका? सैरंध्री। सैरंध्री। जयातीते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। त्वां विचिन्वते दासये, साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका, वरदनिघ्नतो नेह किंवद। विसजलाप्ययादव्यालराक्षसात्, वर्षमारुतादवैदुतानला, वृषभयात्मजातविश्वतो भया, वृषभते वयं रक्षितामः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, अखिलदेनामन्तरात्मदा।